इन्फ्लेशन एक ऐसा इनविजिबल चोर जो हमारे पैसे को हमारे ही नाक के नीचे से चोरी कर लेता है और हमको पता भी नहीं चलता। इन्फ्लेशन को आसान शब्दों में हम महंगाई का बढ़ना भी कह सकते हैं। हर साल महंगाई जिस % से ग्रो करती है उसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन के कारण किसी भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू ईयर ऑन ईयर बेस पर इंक्रीज होती जाती है और हमारे रुपए की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि किसी भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू 2023 में 100 रुपए थी, जो कि 2024 में बढ़कर 110 रुपए हो गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन गुड्स और सर्विस की वैल्यू में 10% की इन्फ्लेशन रेट का असर हुआ है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए 2 से 4% के इन्फ्लेशन रेट को बेस्ट माना गया है, क्योंकि इस कंडीशन में लोगों की परचेसिंग बढ़ती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जिस कारण किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। जब इन्फ्लेशन रेट 6 to 10% के बीच होती है तो ये किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए एक साइन होता है कि उन्हें इस विषय में कुछ करने की जरूरत है। और जब इन्फ्लेशन रेट 10% के ऊपर हो जाती है तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस माना गया है, क्योंकि इस कंडीशन में परचेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों डिक्रीज होती है, जिससे इकोनॉमी पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। करेंटली इंडिया में इन्फ्लेशन रेट की वैल्यू 6 to 8% है। यदि हमें इन्फ्लेशन रेट से बचना है तो हमारी मनी को ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होगा जो कि ईयर ऑन ईयर इतना रिटर्न दे जो कि इन्फ्लेशन रेट को बीट कर दे और हमारी मनी भी सेफ रहे। हम एसेट क्लास को नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।